बूढ़ी औरत पर इद्दत, बूढ़ी औरत पर इद्दत क्यों वाजिब है? हाइज़ा औरत के लिए तो इद्दत का मसला समझ में आता है, मगर बूढ़ी औरत या जिसे हैज़ ही ना आता हो, इस पर इद्दत क्यों है? शगुफ्ता साहिबा इंडिया से। अल्लाह मियाँ ने फ़र्ज़ की है भाई इद्दत, हम क्या करें कि क्यों है? हमें तो हर हुक्म की हिकमत को तो समझ में आना ज़रूरी नहीं है। अगर नाबालिग बच्ची पर भी इद्दत वाजिब है, अगर उसका निकाह हो जाता है, तलाक़ हो जाती है, तो कुरान कह रहा है वल्लाही लम यहिज़्न, तो उन लड़कियों पर भी इद्दत वाजिब है जिनको अभी मेंसेस आना शुरू ही नहीं हुए हैं, वो 3 महीने की इद्दत गुजारेंगी, हालांकि वहाँ भी हमल ठहरने का इम्कान नहीं है। इसी तरह वो औरतें जो बूढ़ी हो जाती हैं, उनको हैज़ का इम्कान ही ख़त्म हो गया, अल्लाह फरमाते हैं उनकी इद्दत भी 3 महीने है। तो जो तलाक़ की इद्दत है और मौत की इद्दत 4 महीने 10 दिन है। तो ये अल्लाह ने अहकाम दिए हैं, इनमें अगर हिकमत समझ में ना भी आए तो बस अल्लाह का हुक्म है। बहुत से उलमा ने बहुत सी हिकमतें बयान की हैं। एक बड़ी हिकमत इसमें ये भी है कि शौहर का एहतराम औरत के दिल में डालना, यानी उसे ये बावर कराना कि तुमसे एक नेमत छिन गई है, तो इसलिए तुम इतने दिन सोग में रहोगी। सोग का मतलब ये नहीं कि जो हिंदुओं में तस्वुर है कि बहुत ही गंदी मैली को चली, ये तो नहीं है इस्लाम में। ज़ाहिर है कि ज़ीनत इख्तियार नहीं करेगी, कपड़े तो प्रॉपर जैसे साफ़ सुथरे पहनती है पहनेगी, लेकिन खुशबू का इस्तेमाल, मेकअप, चूड़ियाँ, ये ज़ीनत इख्तियार नहीं करेगी। तो इसमें एक बड़ा मकसद औरत को ये तस्वुर कराना भी है कि शौहर की नेमत छीनी है तुमसे। आप कह सकते हैं कि जब छीनी गई तो अब उसको ये एहसास दिलाने से क्या फ़ायदा? ये फ़ायदा है कि माशरे में दूसरी औरतों को एहसास होगा कि शौहर एक बहुत बड़ी नेमत है। जब वो छिन जाता है तो अल्लाह ताला औरत को ये हुक्म देते हैं कि वो इतना अरसा तक सोग में रहे। सोग का मतलब ये नहीं कि रोए पीटे हाय हुए करे, मतलब ये कि वो घर से बाहर ना निकले, ज़ीनत इख्तियार ना करे, क्योंकि अब उसके लिए निकाह करना हराम है। तो निकाह करना हराम है, लिहाजा वो चीज़ जो मर्दों को उसकी तरफ माइल करे निकाह के लिए वो चीज़ भी हराम। तो ज़ीनत से मर्द माइल होंगे इसकी तरफ शादी के लिए, तो वो मैलान का दरवाज़ा भी अल्लाह ने बंद किया है। तो इसमें नसब की हिफाजत के साथ साथ एक शौहर का हक़ बयान करना भी मकसूद है, ताकि औरतें जिनकी मियाँ ज़िंदा हैं उनकी थोड़ी कदर कर लें। और जब ये खातून का मियाँ मर गया, इन्होंने इद्दत पूरी की, जब कहीं और शादी करें तो फिर उस नए वाले मियाँ की कदर करेंगे। तो अल्लाह की हिकमतों में से एक हिकमत ये है। बाकी पूरी हिकमतें तो ज़ाहिर है अल्लाह ही जानते हैं। हम अल्लाह के हकाम के मुकल्लफ़ हैं, जिस तरह हमें कह दिया हम उस तरह हुक्म को फॉलो करेंगे। ये जो आजकल नए नए प्रोफेसर टाइप के लोग पैदा हो रहे हैं ना, हिकमतें निकाल के शरीयत के हकाम ही की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। जैसे गामदी साहब ने तो कहा कि अगर अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि हमल नहीं है तो अगले दिन ही घर से बाहर निकल जाए, क्योंकि अब बच्चा तो नसब में तो इश्तिबा हो नहीं सकता। तो ये बिल्कुल 100% गलत बात की गामदी साहब ने। इस पर मैंने क्लिप भी रिकॉर्ड करवाया है कि कुरान ने तो उन औरतों को भी इद्दत गुजारने का हुक्म दिया जिनको हमल ठहरने का सिरे से इम्कान ही नहीं है, तो उनको भी इद्दत गुजारने का हुक्म दिया। इससे पता चलता है कि इद्दत का मकसद महज नसब की हिफाजत नहीं है, और भी कुछ मकासद हैं शरीयत के। देखें, औरत का मियाँ बाप मर जाए तो 3 दिन सो गए, भाई मर जाए 3 दिन सो गए, बेटा मर जाए 3 दिन सो गए, शौहर मर जाए 4 महीने 10 दिन। तो इससे पता चलता है ना कि अल्लाह की नज़र में औरत के लिए मियाँ की कोई वैल्यू है। तो जब अल्लाह की नज़र में है तो ख़वातीन को भी अपने मियाँ को कोई वैल्यू दे देनी चाहिए, इससे सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह।